हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाना, है ना। तो आईकॉम में सबसे पहला अकाउंट्स बुक में जो सबका दिया हुआ है एनपीओ, नॉट प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब कि वे संस्थाएं जो लाभ ना कमाने वाले उद्देश्य से अपना काम करती हैं, उन संस्थाओं में से भी हम लोग को क्या करना होगा, उन संस्थाओं में रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा, एंड लास्ट में है बैलेंस शीट बनाना। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाना, बाद में हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में भी सीखेंगे। तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाना हम लोग सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहला एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आपका हम आंसर भी लिख दिए हैं 91,000। तो सबसे पहला इस क्वेश्चन में हम लोग को देखना होगा कि क्या क्या आइटम है जो हम रिसीव साइड लिखेंगे और क्या क्या आइटम है जो हम पेमेंट साइड लिखेंगे। तो रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, ये आइटम में से क्या आइटम है जो प्राप्त हो रही है, और एक है पेमेंट साइड। तो पेमेंट का मतलब होता है भुगतान करना, क्या क्या आइटम है जो भुगतान हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग वहां से स्टार्टिंग करते हैं। देखिए ये आपका ओपनिंग बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस एंड लास्ट तक क्लोजिंग बैलेंस तक दिया हुआ है। तो सबसे पहला हम लोग को इस क्वेश्चन को बनाने के लिए फॉर्मेट को करना होगा तैयार रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का। तो चलिए हमारे साथ साथ आप लोग भी अपना फॉर्मेट तैयार करते चलिए। इन दी बुक्स ऑफ हेल्थ क्लब, है ना, ये एक हेल्थ क्लब के नाम से स्टेटमेंट है। उसके बाद हम लोग करेंगे रिसीव, एक फॉर्मेट खींचेंगे रिसीव का, एक फॉर्मेट खींचेंगे पेमेंट का, है ना। एक बीच में सारा आपका रहेगा अमाउंट का कॉलम। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में लिखेंगे। तो क्वेश्चन में देखने में हमको पता चलता है कि सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस। देखिए तो ओपनिंग बैलेंस में क्या है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे टू बैलेंस शीट ओपनिंग कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड का अमाउंट लिखेंगे हम लोग 5,000। उसके बाद में लिखेंगे कैश एट बैंक का अमाउंट, कैश एट बैंक का कितना है 25,000। उसके बाद में क्या है सब्सक्रिप्शन, तो लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शंस 1,65,000। उसके बाद में है क्या डोनेशन, तो लिखेंगे डोनेशन 35,000। उसके बाद में क्या है इन्वेस्टमेंट परचेज। आगे में अब हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट परचेज। तो इन्वेस्टमेंट परचेज का मतलब होता है कि हम खरीद रहे हैं किसको, इन्वेस्टमेंट को। तो अब हम देखेंगे कि रिसीव साइड में वो ना आकर कहाँ पे आएगा, वो पेमेंट साइड आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक परचेज वाला आएगा। इसी को हमको ध्यान देना है कि रिसीव साइड वाला को किस में हम लोग लिखेंगे, रिसीव में, और पेमेंट वाला को पेमेंट में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन्वेस्टमेंट परचेज, अमाउंट कितना है 80,000 लिखें। उसके बाद में नेक्स्ट आइटम आपका रेंट पेड। तो पेड से ही पता चल रहा है कि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो वो होगा बाई रेंट पेड। बाय रेंट पेड कितना 20,000। आगे में नेक्स्ट है आपका जनरल एक्सपेंसेस। तो जनरल एक्सपेंसेस मतलब कि खर्च कर रहे हैं, तो खर्च में मतलब जायज दिया है हम लोग क्या है पेमेंट करना होता है। तो हम पेमेंट कर लिखेंगे बाई जनरल एक्सपेंसेस 21,500। आगे में फिर लिखेंगे पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है। स्टेशनरी का जितना सारा एक्सपेंसेज है या कुछ भी एक्सपेंसेज है वो आपका क्या होगा पेमेंट साइड होगा। तो हम लोग लिखेंगे बाई पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, अमाउंट कितना दिया हुआ है 2,000। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कुरियर चार्ज। तो कुरियर चार्ज जाहिर सी बात है वो भी क्या होगा पेमेंट साइड हो जाएगा बाई कुरियर चार्ज के अमाउंट कितना दिया हुआ है 1,000। आगे में है सन्ड्री एक्सपेंसेज, वो भी एक्सपेंसेज को हम लिखेंगे बाई सन्ड्री एक्सपेंसेज कितना है 2,500। अब लास्ट में जो बचता है वो आपका है क्लोजिंग का कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, ये आपका क्लोजिंग है। क्लोजिंग कितना दिया हुआ है हैंड कितना, तो हैंड में लिखेंगे कितना 12,000 मतलब 12,000। आगे में अब यहाँ पे हम लोग लिख चुके। अब हम लोग को क्या करना होगा बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस हम लोग कैसे करेंगे, रिसीव साइड और पेमेंट साइड दोनों में से हमको बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए चलिए हम लोग बैलेंस करते हैं। देखना होगा किधर सबसे अधिक है, तो हमको ये है 165, 35, 25 एंड 5,000।
तो इसको हम लोग सब सारा को ऐड करेंगे तो होगा 2,30,000, है ना। इधर हो गया, यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे भी लिखना होगा 2,30,000। अब हम लोग क्या करेंगे, 2,30,000 में इन सारा आइटम को ऐड करके लेस कर देंगे। तो जब हम लेस करते हैं तो आपका यही वाला 91,000 बैंक में आ जाएगा। कैसे? बैंक 91,000, है ना। आप अपने से भी खुद से करके देख लीजिएगा, ये आपका कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर 91,000। तो इसी तरह से हम लोग सीखेंगे बनाना रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।